लो मम्मी जी चाय। चाय तो ठीक है बेटा, लेकिन ये बता तू कब तक रेडी हो जाएगी? ताई जी के घर भी तो जाना है। मैं नहीं जा रही मम्मी जी। आप जाओ। चल लेती बहू, तेरी ताई जी ने घर में प्रोग्राम रखा है, होता हुआ है उनका, उसी का प्रोग्राम रखा है, तो जाना तो चाहिए ना बहू। आप जा तो रहे हो मम्मी जी, तो मेरा जाना जरूरी थोड़ी ना है। मैं नहीं जा रही। कोई बात नहीं बहू, हमारी परी भी तो बड़ी हो गई है, 4 साल की हो गई है वो। अब तू भी क्यों नहीं सोचती है दूसरे बच्चे के लिए? अरे नहीं नहीं मम्मी, मुझे नहीं है जरूरत दूसरे बच्चे की। ये भी कोई बात हुई बहू, एक लड़का तो होना ही चाहिए। वैसे भी 2 भाई बहन हो जाएंगे तो तुम्हारा परिवार पूरा हो जाएगा। मम्मी जी आपके भी तो 4 4 बेटे हैं, उन्होंने कौन सा तीर मार दिया है? बहू इसमें तीर मारने वाली बात कौन सी है? अब तीनों बेटे मेरे अपने अपने घरों में खुश हैं। मुझे तुम लोगों से मतलब है, क्योंकि मैं तुम्हारे पास रह रही हूँ। वो तीनों भी अपनी घर गृहस्थी संभाल रहे हैं और तुम भी। और काम की तो ऊंच नीच चलती ही रहती है, तू हर बात घुमा फिरा कर यहीं ले आती है। मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, इन्होंने करा ही क्या है मेरे लिए? 5 साल से मैं तंगी ही देख रही हूँ यहाँ पर तो। और मेरा बेटा सारी सैलरी तो तेरे हाथ में लाकर देता है। और वैसे भी बहू, बच्चा तो अपनी किस्मत खुद लेकर आता है, कि उसके लिए ज्यादा कुछ नहीं करना। वो बच्चा अपनी किस्मत खुद लेकर आएगा, अपनी किस्मत का खाएगा। तू टेंशन मत ले इस चीज की। मम्मी जी सैलरी तो इनकी 1 हफ्ता भी नहीं चलती, जिसमें से 2000 रुपए तो आप ले लेते हो। और कभी आपकी दवाई, कभी आपका चश्मा ठीक कराओ। आप ना अपना काम करो, मेरे लिए ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। बहू मेरे लिए खाना मत बनाइयो, मैं जा रही हूँ। मैं वही खाना खाऊं तो मेरी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, और ना ही कोई मेरे पास एक भी ढंग की साड़ी है। और कहते हैं एक बच्चा कर ले, मेरे पता नहीं कब सुख के दिन आएंगे। काजल, हाँ आई अभी। हाँ बोलो। मेरा टिफिन देखा तुमने? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। टिफिन वगैरह छोड़ो, पहले मुझे 2000 रुपए दो। 2000 रुपए? मैं कहाँ से दे दूँ 2000 रुपए तेरे को? सारी कमाई तो मैं तेरे हाथ में रखता हूँ, फिर मैं कहाँ से दूँ पैसे? अरे उसमें से कुछ नहीं बचता। बचाना ना बचाना वो तू देख, क्योंकि मेरे पास तो कुछ नहीं है। मैं सारी तनख्वाह लाकर तुझे दे देता हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, कहीं से भी लाकर मुझे 2000 रुपए दो। आज मेरी सहेली की बेटी का जन्मदिन है, वहाँ जाना है मुझे। तो जा, चली जा, पहले देखकर खर्चा करती ना। अब चाहिए 2000 रुपए तेरे को, चल जा टिफिन लाकर दे मुझे। टिफिन को छोड़ो आपको पता है आपकी कम कमाई के कारण मुझे कितनी तकलीफ देखनी पड़ती है, और कितनी बातें सुननी पड़ती हैं। सुबह सुबह मम्मी जी बातें सुना गई मुझे, और अब आप सुना रहे हो। तुझे 2 बातें मेरी कम कमाई की वजह से नहीं सुननी पड़ती, बल्कि तेरे व्यवहार की वजह से सुननी पड़ती हैं। ऐसा क्या कह दिया मैंने तुम्हारी मम्मी को? चल छोड़िए, अगर तुझे मुझे टिफिन नहीं देना तो मत दे। मैं बाहर होटल से कुछ लेकर खा लूंगा। जा रहा हूँ मैं। आज तो आप बात खत्म करके ही जाओ। अरे क्या बात खत्म करके जाऊं? तेरी पैसों की भूख कभी नहीं मिटेगी। तेरे को जितना मिलेगा ना उतना ही कम लगेगा। चल बैठकर बात करते हैं। आज तो सारी बात खत्म ही कर लेते हैं। मैंने सुबह तेरी और मम्मी की सारी बातें सुनी थी। मम्मी ने बोला ही क्या था तुझे? एक दूसरे बच्चे के लिए ही तो बोल रही थी। अगर यही बात तुझे तेरी मम्मी बोलती तो उनको बड़े प्यार से जवाब देती तू। लेकिन ये मेरी माँ थी ना, इसलिए इतना कुछ सुना दिया तूने। और मम्मी ने गलत क्या कह दिया तुझे? यही तो कहा था कि दूसरा बच्चा हो जाएगा तो तुम्हारा परिवार कंप्लीट हो जाएगा। पहला बच्चा भी तो उन्होंने ही पाला है, कौन सा तूने पाला है? दूसरा भी वही पाल लेंगी। अगर बच्चा पाल दिया तो कोई एहसान कर दिया क्या मम्मी जी ने? मेरे खर्चे तो पूरे होते नहीं, बच्चों के तो तब करोगे। शादी के बाद ना मैं इतने सपने लेकर आई थी। क्या कर दिया फिर मैंने तेरे सपनों का? पूरी सैलरी तो मैं तेरे को लाकर देता हूँ। कर तो रही है सपने पूरे। हमारे भी तो सपने होते हैं, हम कर रहे हैं क्या पूरे? जिंदगी में जो सब कुछ चाहिए होता है वो नहीं मिलता। मुझे कुछ नहीं पता, अब दे पैसे। दे पैसे? ये कौन सी लैंग्वेज है? 2 पैसे। क्यों सर दुखा रहे हो? नहीं है मेरे पास पैसे। सारी कमाई तो तेरे हाथ में रख देता हूँ मैं। तुम माँ बेटे ना दोनों एक ही बात करते हो। करेंगे हम एक ही बात, नहीं है हमारे पास पैसे वैसे। तुम औरतों को बस 24 घंटे पैसों की ही पड़ी रहती है। पैसे पैसे पैसे। जाकर अपना काम, मैं जा रहा हूँ ऑफिस। जाना है तो जाओ, बिना खाए पिए मुझे क्या। और एक ऊपर से ये काम वाली भी नहीं आई अब तक, इसके भी अलग नखरे होने लग गए हैं। फोन करती हूँ अब इसको। फोन ही नहीं उठा रही वो। ऐसा ना हो कहीं मेरा सारा गुस्सा उसी पर उतर जाए। नमस्ते दीदी। अरे आ गई मुन्नी तू? मैं तेरे को कब से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठा रही तू। मैं तेरे को 2 4 दिन से नोटिस कर रही हूँ, तू डेली 10 साढ़े 10 बजे तक ही आती है। क्या हो गया बता?
अरे दीदी क्या ही बताऊं अब आपको, 2-3 दिन हो गए डेली रात को पति से लड़ाई होती है। इतना कि लड़ते लड़ते रात को 2-3 बज जाते हैं, इसलिए मैं लेट हो जाती हूँ दीदी। आप क्यों गुस्सा कर रहे हो दीदी? कुछ नहीं, घर में लड़ाई हो गई थी। ये तू अपना छोटा सा पर्स भूल गई थी। अरे दीदी मैं आपको ये बताना भूल गई थी। इसको मैं यहाँ भूल कर नहीं गई, बल्कि मैं जानबूझकर छोड़ कर गई थी। क्या? क्योंकि इसमें पैसे रखे हुए थे। क्यों? अगर मैं इसे घर लेकर जाती हूँ ना, तो मेरा पति सारे पैसे दारू में उड़ा देता है। वो खुद तो करता नहीं है कुछ काम धाम। मैं सारा दिन मेहनत करके जितनी भी कमाई करती हूँ ना, और सारे के सारे पैसे घर लेकर जाती हूँ, तो वह सारे पैसे मुझसे मांगता है और उन पैसों की वह फिर दारू पी लेता है। और वह दारू पीने के बाद वह मेरे से इतनी लड़ाई करता है, इतनी लड़ाई करता है कि मैं सुबह काम पर लेट हो जाती हूँ। तो इसलिए मैं दीदी ये पर्स यहाँ पर छोड़कर चली गई थी और आपको बताना भूल गई मैं। इसलिए दीदी ये पर्स यहीं पर रख लो, जब मुझे पैसों की जरूरत होगी ना तो मैं आपसे मांग लूंगी। चल ठीक है दीदी, आप इतनी किस्मत वाले हो जो भैया इतने अच्छे हैं। भैया जी सारी की सारी कमाई आपके हाथ में रखते हैं। देख लो दीदी, बड़े खुश नसीब हो आप तो। और आपकी सास आपका कितना ध्यान रखती है और आपकी बेटी को भी संभालती है, पूरा ध्यान रखती है आपका। और देख लो एक मेरा पति है, जितनी कमाई मैं करती हूँ वो भी मेरे से ले लेता है, खुद तो कोई काम करता नहीं है। चलो दीदी ठीक है, अब मैं काम में लगती हूँ, निपटा देती हूँ जल्दी से सारा काम आपका। चल ठीक है जा। एक इस मुन्नी का पति है जो इससे सारी कमाई ले लेता है, और एक मेरा पति है जो अपनी सारी कमाई मेरे हाथों में रख देता है, फिर भी मैं इनकी इज्जत नहीं करती। आज तो मैंने इनको भूखे पेट ही ऑफिस भेज दिया। और एक मम्मी जी मुझसे कितना प्यार करती हैं, और आज मैंने उनके साथ कितना गलत किया। अभी करती हूँ मम्मी जी को फोन और यहाँ बुलाती हूँ। हेलो मम्मी जी, कहाँ हो आप? नहीं, वो ऐसे ही फोन किया था। जल्दी आना आप घर। हाँ ठीक है, जल्दी आ जाओ। मम्मी जी आएंगी तो उन्हें कहूंगी इन्हें टिफिन दे आएगी इनके ऑफिस में। बहू जी, मम्मी जी आ गए आप? अरे क्या हुआ बहू, बाहर आकर बैठ गई? आज काम जल्दी हो गया क्या? जी मम्मी जी। मम्मी जी मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटा, माफी वाली क्या बात है, क्या हो गया ऐसा? सुबह मैंने आपको कितना गलत बोला। कोई बात नहीं बहू। बहू फिर क्या हो गया? मम्मी जी सुबह मैंने इनसे भी लड़ाई करी और ये गुस्से में कुछ खाकर भी नहीं गए, और ना ही साथ में टिफिन लेकर गए। क्या टिफिन नहीं लेकर गया वो? नहीं मम्मी जी। चल कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़ा तो हर घर में होता ही रहता है, मैं दे आऊंगी, ऑफिस पास में ही तो है उसका। मम्मी जी मैंने एक बात सोची है। क्या बहू? आज से मैं सिलाई करूंगी, मुझे सिलाई आती है। मम्मी जी इनका हाथ थोड़ा टाइट रहता है, हम दोनों मिलकर कमाएंगे तो घर की स्थिति ठीक रहेगी और इनकी हेल्प भी हो जाएगी। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, ऐसे ही पति पत्नी को मिलकर चलना चाहिए। और अगर कभी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो 4 बातें नहीं सुनानी चाहिए, औरतों को तो बल्कि साथ देना चाहिए और खर्चा थोड़ा कम करना चाहिए। जी मम्मी जी मुझे सब समझ आ गया है। गुड, बहुत अच्छी बहू है मेरी। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा आपसे यही कहना है, अगर यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलना। और अगर हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाकर सब्सक्राइब कर